नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन एचपी जीके के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास एचपी टेट में पहले भी पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी सिरमौर, डी सुकेत। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सिरमौर। जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो किस जिले में स्थित है, तो वो सिरमौर जिले में हमारे पास स्थित है। यदि हमारे पास सुकेती नदी के बारे में पूछा जाएगा कि सुकेती नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सुकेती नदी है वो मंडी में कर देते हैं, और सुकेती फॉसिल पार्क के बारे में जब पूछा जाता है तो उसका आंसर भी वो मंडी कर देते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुकेती झील है वो किस जिले में स्थित है, तो सुकेती झील हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है, और सुकेती जो हमारे पास झील है वो भी कहाँ पर स्थित है, वो भी सिरमौर जिले में स्थित है। और जो हमारे पास जो सुकेती नदी है वो कहाँ पर है, वो मंडी जिले में स्थित है। और जो सुकेत रियासत थी वो किस जिले का भाग थी, तो वो हमारे पास मंडी जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ए कुल्लू घाटी, बी मानसरोवर झील, सी पिन घाटी, डी यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी यमुनोत्री। जो हमारे पास यमुना नदी है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये हमारे पास यमुनोत्री में है। जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें सबसे जो हमारे पास लंबी नदी है तो वो कौन सी है, वो सतलुज नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है इन 5 नदियों में से, तो उसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। जो यमुना नदी है यह हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर बहती है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिरमौर जिले में। और कितने किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो ये 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान की यात्रा की थी। ए बरमौर, बी ज्वालामुखी, सी कोटगढ़, डी केलोंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी ज्वालामुखी। जो महाराजा रंजीत सिंह थे इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, इन्होंने ज्वालामुखी की यात्रा की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो हमारे पास कांगड़ा रियासत के जो राजा थे कौन थे, संसार चंद थे। संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो इनके बीच में ज्वालामुखी की संधि हुई थी। और ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी, तो ज्वालामुखी की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी की संधि किसके बीच में हुई थी, तो ज्वालामुखी की संधि महाराजा रंजीत सिंह और जो हमारे पास कांगड़ा रियासत के जो राजा थे संसार चंद के बीच में हुई थी। और कब हुई थी, 1809 ईस्वी में हुई थी। और इसके साथ पूछा जाता है कि जो ये संधि हुई थी तो महाराजा रंजीत सिंह को राजा संसार चंद ने क्या दिया था, तो उनके लिए उन्होंने 66 गांव और जो कांगड़ा किला है कांगड़ा किला दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो हमारे पास टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास एचपी का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो मैं करंट अफेयर के लिए आपको अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से देख सकते हैं। मैंने आपके लिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो बनाई हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जुंगा किस रियासत की राजधानी थी? जो जुंगा है तो जुंगा किस रियासत की राजधानी थी? ए गुंड, बी मदान, सी रतेश, डी क्योंथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रतेश। जो रतेश रियासत है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी जुंगा में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर किसने बसाया था या चंबा शहर का निर्माण किसने किया था? ए रानी चंपा, बी रानी सुनैना, सी राजा रवि वर्मन, डी राजा साहिल वर्मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजा साहिल वर्मन। जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साहिल वर्मन थे तो साहिल वर्मन ने चंबा का नाम किसके नाम पर रखा था? तो साहिल वर्मन ने चंबा का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर, जिसको रानी चंपा भी कहा जाता है, उनके नाम पर रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी हत्याकांड की सुनवाई शिमला में कहाँ पर हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि मैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो पहले एग्जामों में, जो HP टेट के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन है ये याद रखने हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी हत्याकांड की सुनवाई शिमला में कहाँ पर हुई थी? ए पीटरहॉफ, बी रथनी कैसल, सी स्नोडन, डी वुडविले। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए पीटरहॉफ। जो पीटरहॉफ है, पीटरहॉफ में ही गांधी हत्याकांड की सुनवाई हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीटरहॉफ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। और जो रथनी कैसल है ये कहाँ पर है? ये भी शिमला जिले में स्थित है, शिमला शहर में स्थित है। और जो स्नोडन है, स्नोडन को आज के टाइम में हम किसके नाम से जानते हैं? स्नोडन को हम IGMC के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, अभी जो हमारे पास PGT का एग्जाम हुआ था वहां पर पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नोडन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, स्नोडन हॉस्पिटल की? तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की थी। और जो स्नोडन है और इसका नाम IGMC कब रखा गया? तो इसका नाम IGMC 1985 ईस्वी में रखा गया। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है आपको क्लियर हो जाने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ए व्यास, बी रावी, सी सतलुज, डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यमुना। जो गिरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो गिरी नदी हमारे पास यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में बहती है। और ये कितने किलोमीटर बहती है? ये 22 किलोमीटर बहती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो यमुना नदी है इसका वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री कालिंद पर्वत से निकलती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कालिंदी पड़ा है। ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है HP टेट में। तो आपको जो जितनी भी रिवर्स है इसके ट्रिब्यूटरी, इसके वैदिक नाम और ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामनीय किन्नौर पुस्तक किसने लिखी है? मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो HP टेट है उसमें जो एक क्वेश्चन किससे पूछा जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कामनीय किन्नौर पुस्तक किसने लिखी है। ए राहुल संस्कृत्यायन, बी RK कौशल, सी मियाँ गोवर्धन सिंह, डी डॉक्टर परमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी RK कौशल। जो RK कौशल है इन्होंने ही कामनीय किन्नौर पुस्तक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति थापा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और भक्ति थापा कौन थे? भक्ति थापा हमारे पास जो एक गोरखा कमांडर थे, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि भक्ति थापा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ए बिलासपुर, बी मनाली, सी कमलागढ़ दुर्ग, डी बनेर तथा व्यास नदी के संगम पर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कमलागढ़ दुर्ग। जो भक्ति थापा है, भक्ति थापा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भक्ति थापा की मृत्यु कमलागढ़ दुर्ग में हुई थी। और लास्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि कमलागढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कमलागढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सोलासिंगी धार किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कौन सी धार कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोलासिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी हमीरपुर, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमीरपुर। जो सोलासिंगी धार है तो ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा बड़बाग सिंह का मेला किस जिले में लगता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, और हिमाचल प्रदेश के टेट के एग्जाम में फेयर से या आपके पास जो लोक नृत्य है उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा 100% पूछा जाता है। तो आपको जितने भी फेयर्स है उन सभी फेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास जो हिमाचल प्रदेश के इंटरनेशनल फेयर है और जो नेशनल फेयर है वो पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा बड़बाग सिंह का मेला किस जिले में लगता है? ए बिलासपुर, बी किन्नौर, सी कांगड़ा, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊना। जो बाबा बड़बाग सिंह है, बाबा बड़बाग सिंह का मेला कहाँ पर लगता है? ऊना जिले में लगता है। कई बार क्वेश्चन और भी डीप में पूछा जाता है कि जो बाबा बड़बाग सिंह का मेला है वो ऊना जिले के किस स्थान पर लगता है? तो वो ऊना जिले के मैडी में लगता है। कहाँ पर लगता है? ऊना जिले के मैडी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हमीरपुर जिला किस रियासत का भाग था? जो आज के टाइम पे आप हमीरपुर जिले को देखते हैं तो ये हमारे पास प्राचीन समय में किस जिले का, किस रियासत का भाग था? ए कांगड़ा, बी मंडी, सी नूरपुर, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कांगड़ा। जो प्रेजेंट टाइम का हमारे पास हमीरपुर जिला है वो किस रियासत का भाग था? तो ये हमारे पास कांगड़ा रियासत का भाग था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से हमीरपुर से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमीरपुर जिला है ये हिमाचल प्रदेश में कब जिले के रूप में आया था? ये 1972 में जिले के रूप में आया था। और ये किस जिले से अलग होकर बना था? ये हमारे पास कांगड़ा जिले से अलग होकर बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो बिलासपुर की कहानी जो हमारे पास बुक है वो किसने लिखी है? ए अक्षर सिंह, बी हरदयाल सिंह, सी वीसी अहोरी, डी किशोरी लाल वैद्य। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए अक्षर सिंह। जो बिलासपुर की कहानी है, जो पुस्तक है हमारे पास बुक है, ये किसने लिखी है? ये अक्षर सिंह ने लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको ज्वालामुखी संधि के बारे में बताया था और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी किस जिले में स्थित है। और ज्वालामुखी में मंदिर है माता का, कौन सी माता का? ज्वालामुखी माता का मंदिर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी हमीरपुर, सी कांगड़ा, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कांगड़ा। जो ज्वालामुखी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत बार जो जितने भी पीछे एचपी टेट के एग्जाम देखे हैं लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में केवल एकमात्र हमारे पास सूर्य मंदिर है, और इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, या तो पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए डलहौजी, बी केलांग, सी जोगिंदरनगर, डी नीरथ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी नीरथ। जो नीरथ है, नीरथ में ही हिमाचल प्रदेश में एक सन टेम्पल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो नीरथ में स्थित है। और नीरथ किस जिले का पार्ट है? तो ये हमारे पास शिमला जिले का पार्ट है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले के किस पार्ट में स्थित है? तो शिमला जिले के नीरथ में ये स्थित है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।